एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हम जिप पे हैं। क्या हाल है जी आपके? आज का टॉपिक मैंने कल से शुरू किया हुआ था अपने सोशल मीडिया पे, तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे फ़ौरन जाइए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ताकि आपको इंसाइट मिल सके कि हम क्या बात करने वाले हैं आज के दिन। तो आज हमने सोचा कि जब भी एक दूसरे से नाराज़ होते हैं या कोई आपको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहा है, कोई आपसे फ़ायदा ले रहा है, तो एक कॉमन जुमला कहा जाता है, ज़्यादा फ्री मत हो मेरे साथ। तो फ्री से याद आया कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में फ़्री क्या है। आप बड़े बुज़ुर्गों से बात करेंगे जी बड़ा महंगाई का दौर है, कुछ फ्री नहीं मिलता, और वो एज ओल्ड कहानी जो हम सारों ने सुनी है। आपको पता है पहले ज़माने में हम सब्ज़ी वाले के पास जाते थे तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें बिल्कुल फ्री मिलती थी, उसके तो कभी पैसे नहीं देते थे जी। वो ज़माना अब चला गया है, अब पाकिस्तान में नई चीज़ें फ्री हो गई हैं। और इसका जब मैंने कल सवाल किया आप लोगों से तो आपने बड़े मज़ेदार जवाब दिए हैं। किसी ने कहा जी ताने बड़े फ्री मिलते हैं यहाँ पे, इसके अलावा पोल्यूशन फ्री मिलती है, मशवरे फ्री मिलते हैं, यहाँ तक किसी ने कहा कि जो ख़ानदान के फुप्पो की खाला की बेटी का रिश्ता होता है वो फ्री मिल जाता है। अगर आपको कहें ना कहें, मांगे ना मांगे, वो रिश्ता ज़रूर आता है। तो आज हमने सोचा यही टॉपिक रख लें। आप भी ज़रा बताएं कि पाकिस्तान में क्या चीज़ आजकल आपको फ्री मिलती है जो कि नहीं होनी चाहिए। फ्री तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, किसी ना किसी तरह से उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन आप बताएं पाकिस्तान में फ़्री क्या है। तो आज हमारा ज़बरदस्त पैनल है जी जो इस पे गुफ्तगू करेगा। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं किरण जावेद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप, बहुत शुक्रिया। वैसे ये भी कहते हैं किरण कि जो चीज़ मुफ्त में मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, तो यकीनन मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगी। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं महक अली। गुड मॉर्निंग महक, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। यूर एन इवेंट प्लानर एंड ऑल्सो अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, लिखत पढ़त चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब कहा जा रहा हो कि ये चीज़ बिल्कुल फ्री है। क्या उस वक्त हमारे एंटेनास खड़े हो जाने चाहिए? एंड ऑफ कोर्स अदर लाइट हार्टेड विटी कॉन्वर्जेशन भी इनके साथ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बहुत ठीक है ख्वाजा साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं, बताएं पाकिस्तान में क्या फ्री मिलता है? क्या फ्री मिलता है? पहले तो दुख फ्री मिलते हैं थोक के भाव से। गम फ्री मिलते हैं। हाँ जी, वो हर वक्त मिलते हैं और हर कदम पे मिलते हैं। हाँ। और आपने खुद बता दिया कि ताने फ्री मिलते हैं, तो ये तीन चीज़ें तो वैसे ही फ्री हैं। फ्री है जी। उसके अलावा जो चीज़ आपको बज़ाहिरी तौर पे फ्री मिलती है उसकी जो हिडन कॉस्ट होती है, हाँ वो मेरे ख्याल में अगर आप बाजार से खरीद ले तो सस्ती पड़ेगी। हाँ। अच्छा, अकल नहीं फ्री मिलती ना? कभी कभार हम कहते हैं अक्ल तो कॉमन सेंस। अक्ल पैसों से भी नहीं मिलती। हाँ, नहीं, बड़े बड़े करोड़पति बेवकूफ़ देखे हैं, और उनका जो मैनेजर होता है वो उनको चला रहा होता है और वो कह रहा होता है सब ठीक है, सब ठीक है, आपने घबराना नहीं है। एक आदमी होता है जो बॉस को ये बता रहा होता है कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। क्या बॉस बड़ा खुश होता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप भी बताइए जी, हर दफ्तर में होता है। कोरोना के दौर में आपको क्या फ्री मिल रहा है? टेंशन फ्री मिल रही है, स्ट्रेस फ्री मिल रहा है, एंजाइटी फ्री मिल रही है? यानी पहले इसकी कीमत हुआ करती थी, आप कहते थे गिल्ट की वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, अब ये चीज़ें तो थोक के भाव से फ्री मिल रही हैं। जी बिल्कुल, यही तो बात है। महक, आप क्या कहेंगी, क्या फ्री मिलता है पाकिस्तान में? मेरे हिसाब से तो एडवाइस फ्री मिलती है। हर पॉइंट पे देयर इज़ एन एडवाइस एंड एवरीबडी इज़ एन एक्सपर्ट उस टॉपिक के ऊपर। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप मोटी क्यों हैं, आप पतली क्यों हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं हुए, आपका घर ऐसा क्यों है, या आप फ़लानी जगह पे क्यों नहीं गए, ऐसे करेंगी तो ऐसा हो जाएगा, आप इस तरह का काम क्यों नहीं करती। मतलब बहुत बच्चों की अपब्रिंगिंग पे बात आ जाती है, तो फिर के ये भी कर लें वो भी कर लें। अब वो डिपेंड, दो चीज़ें होती हैं एडवाइस में कि एक बंदा सिर्फ बिला वजह ही बोल रहा है और एक आपकी कंसर्न में बोल रहा है। बट हमारे यहाँ यूजुअली सब कॉन्टिनेंट में इशू ये है कि लोग अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए ज़्यादा एडवाइस दे रहे हैं। सो दैट इज द मोस्ट फ्री थिंग। सही कहा, मेरा पेट निकला हुआ है तो सारा दिन मुझे एडवाइस मिलती है कि इसको अंदर कैसे करना है। कोई कहता है गर्म पानी पियो, कोई कहता है दालचीनी डाल के उसकी चाय लो, कोई कहता है अदरक की लो। हर बंदा अपनी एडवाइस दे कर ही जाता है। लेकिन ख्वाजा साहब, इसका तो मतलब हुआ कि अनवांटेड अटेंशन पाकिस्तान में फ्री मिलती है ना। जिसका आपको जिससे अटेंशन चाहिए होती है वो टेंशन देता है, और जिससे अटेंशन नहीं चाहिए होती है वो खामखा अटेंशन दे रहा होता है। क्या कहोगी महक, इसको रोकने का कोई तरीका है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि यूजुअली हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम ऐसे सराउंडिंग्स में रहते हैं कि हमें बड़े से लेके छोटे तक हर कोई एडवाइस दे रहा होता है। बट इसके दो तरीके हैं, या तो आप उसे क्रिटिकली लें, बट क्योंकि हम इतने हील नहीं हुए होते कि क्योंकि हम शुरू से हर चीज़ पे सुन रहे होते हैं, तो वो हम एक डिफरेंट डायरेक्शन पे ले जाते हैं, वो बातें हमें बुरी लगती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो एडवाइस दे रहा है वो गलत भी हो। जैसे इन्होंने बोला कि वेट पे कोई इस तरह की बात कर रहा है, बट आई थिंक
हर वक्त एक चीज़ को बार बार बोलने से ज़्यादा इरिटेशन होती है, एक जेन्युइन आपकी एडवाइस भी लगती है। जैसे अगर आप मुझे कोई जेन्युइन एडवाइस दे रही हैं तो मुझे लगेगी कि आप मेरे केयर में बोल रही हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाने के स्टाइल में भी बोल रहे होते हैं। पहले ज़माने में हमें यानी अखलाक हमारा किरण इस तरह का था कि हमारी खुद एक रडार होता था, हमें पता था कि कौन सी बात तहजीब के ख़िलाफ़ है अगर मजमे में की जाए या महफिल में की जाए। अब बाकायदा लिस्ट बनानी पड़ी है मिलेनियल्स के लिए। मैंने देखा है कि जी अगर किसी का वज़न ज़्यादा या कम है, किसी की एक्नी है, कोई ज़ख़म का निशान है, या उसकी शादी नहीं हुई है या उसके बच्चे नहीं हुए हैं, ये वो चीज़ है जिसके बारे में पब्लिकली बात ना करें। ये क्यों हम इतने फ्री हो जाते हैं लोगों से कि ये सारी बातें हम कर लेते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल ये है कि जो लोग ये सब बातें कहते हैं और मुफ्त के मशवरे, एडवाइसेस, नसीहतें ये सब देते हैं, वो कहीं ना कहीं यूज़ टू इसलिए हुए होते हैं कि उनको कभी किसी ने बाउंड्री पुट नहीं की होती। वो बहुत आदी होते हैं बहुत से लोगों को ऐसे कहने के, और लोग उनकी बातों को पर्सनल लेके बहुत इस चीज़ का असर लेते, तो उनको आदत सी हो जाती है। ख़ासकर जो हम देखते हैं कि बड़ी उम्र के लोग या थोड़ी बड़े ज़्यादा तजुर्बे के लोग हैं, बेशक हम उनके तजुर्बात से सीख सकते हैं, लेकिन जब कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है तो फिर हम उनके तजुर्बात से एंटरटेन होंगे। लेकिन जो मुफ्त की चीज़ें, मुफ्त के मशवरे, मुफ्त के एडवाइस, मुफ्त के ये चीज़ें आ जाती हैं, उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि बाउंड्रीज पुट की जाएँ। जैसे उनका क्रिटिकल, ठीक है, आप क्रिटिकली भी ले सकते हैं, आप बहुत हम्बली रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आई रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, आपकी बात का मैं एहतराम करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपसे ज़रूर इस बात पे कांटेक्ट करूँगा। अच्छा, क्या आपको लगता है किरण कि कभी कभार हमारे ऐसे लोग बहुत करीबी होते हैं, तो हम ना चाहते हुए, किसी ने वही वाली आपकी बात सिखाया नहीं होता कि अगला बंदा हो सकता है सिर्फ वेंट आउट कर रहा है, और ये मैंने हस्बैंड एंड वाइफ में अक्सर देखा है। खातून ये नहीं चाहती या बीवी ये नहीं चाहती कि आप मसले को सॉल्व करें, वो कभी कभार सिर्फ चाहती है कि आप मेरा मसला सुन लें। अब आगे से जो बंदा है वो जाहिर सी बात है आपकी फ़िक्र में आपको मशवरे देने लगता है या आपका प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करता है, एंड पीपल आर सेइंग ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये फ्री हो गए, तो तब क्या करना चाहिए? उसमें यही सबसे पहले ज़रूरी है ना कि अगर आपको इस बात का आइडिया है कि जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ तो वहाँ पर मुझे मशवरे मिलेंगे, या आप ज़ाहिर करीबी रिश्ता है, स्पाउस का है, या फिर माँ बाप में से किसी का, बहन भाइयों में से किसी का, या अच्छी दोस्त का है, बचपन की दोस्त का है, उसको भी रोकने में थोड़ा मसला होता है कि वो क्या फ़ील करेगी। तो उसमें ज़रूरी है कि आप पहले से ये चीज़ क्लियर कर दें कि मैं जो बात करने वाली हूँ उसमें यह है कि मुझे बस अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है, और मैं इस बात पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरी मुझे सुन लो। राइट, ये बात अगर हम क्लियर, देखिए मसला क्या है, हम कहीं ना कहीं रियायत में, लिहाज में चुप कर जाते हैं। अच्छा, और कई दफ़ा ये रियायत और लिहाज हम समझते हैं हमारी नेचुरल डिस्पोजिशन है। मिसाल के तौर पे अगर किसी घर में कुछ चोरी हो गई है, या मिसाल के तौर पे वहाँ कोई नुकसान हो गया है, तो जितने आने वाले ताज़ियत करने वाले हैं वो अपना फरीज़ा समझते हैं कि आपको बताएं कि आपकी गलती कहाँ पे थी, और आपको एक मुफ्त मशवरे की लंबी फहरिस्त मिलती है। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं पाकिस्तान में क्या फ्री है? जी, मैं जुल्फ़िकार की बात कर रहा हूँ। जी 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 सर, आज का हमारा सवाल है कि पाकिस्तान में आपको मुफ्त क्या मिलता है? मुफ्त क्या मिलता है? मुफ्त बहुत मिल जाते हैं हमें, मशवरे मिलते हैं। जी जी। और ये काम के मशवरे होते हैं या सारे बेकार मशवरे होते हैं? बस ये टाइम पास वाले मशवरे होते हैं। टाइम पास वाले मशवरे होते हैं। और इसके अलावा आपने कभी किसी को मुफ्त मशवरा दिया? मैंने नसीहतें करी हैं, मशवरा नहीं दिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए और इस बात की निशानदेही करने के लिए। महक, ये बताओ कि अगर किसी से इजहार ताज़ियत करने जा रही है, किसी का बहुत नुकसान हो गया है, तो वहाँ पे हम अपने दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर, हमें लगता है कि हमें मशवरा देना ज़रूरी है। हम उसकी दिलजोई ही इसी तरह कर सकते हैं कि हम कहें कि यार व्हाट, तुमने यहाँ गलती की थी। नहीं, आप यहाँ पर तो आजकल ये हो गया, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एडवाइसेस, के क्योंकि हर कोई ये समझता है कि भाई मैं जो एडवाइस दूंगा वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो एक जिस तरह बाउंड्री कह रही है, हम अपनी ही बाउंड्रीज़ खुद नहीं बनाते। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं, क्योंकि ज़रूरी है कि जो चीज़ हमें बुरी लगे वो दूसरे को भी लग सकती है। सही। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं और अगर आप उसको पता था तुम्हें मैंने यही बोला था कि ये तो गलत है, इस तरीके से नहीं करना, तो वो बंदा जो ऑलरेडी जानता है अंदर, बिकॉज योर बेस्ट मतलब ये कि सेल्फ जो आप कहते हैं कि असेसमेंट है वो आप खुद कर सकते हैं। Exactly. तो एक बंदे को ऑलरेडी पता है कि एक चीज़ चल रही है, अगर आप उसको ऊपर से बोलेंगे दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, यू मेक देम फील वर्स अबाउट देमसेल्व्स। एक और कॉलर हैं जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिद्रा, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा बात कर रही हैं?
मैं राबिया जुल्फ़िकार बोल रही हूँ लाहौर से। वेरी नाइस टू स्पीक टू यू राबिया। क्या मिलता है मुफ्त पाकिस्तान में? थैंक यू जी। एक चीज है जो मेरे बेटे ने बल्कि मुझे भी बताई है, उसको कह रही थी तुम खुद बात करो, तो कहता नहीं आप शो देखती हैं रेगुलर, आप ही बताएं। और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस, एब्सोल्युटली। अच्छा, और ये स्ट्रेस फ्री में कहाँ पे मिलता है? घर वाले देते हैं या टीवी देता है या कौन देता है स्ट्रेस आपको? हर वक्त मिलता है और हर जगह से मिलता है। आप गाड़ी लेके 10 मिनट के लिए घर से बाहर निकल जाएं, तब आपको स्ट्रेस ही स्ट्रेस मिलेगा बार बार। बिल्कुल सही। तो इसका आपने हल क्या निकाला है? स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए? स्ट्रेस को कम किस तरह किया जाए? क्यों बेटा, स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए? मेरा बेटा कह रहा है मेरे सांस लेके भी हो जाए आप, इम्यून हो जाए आप इन चीजों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया जी, इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू। धक्के भी मिलते हैं, मुफ्त में धक्के भी मिलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जो मुफ्त में दूसरी बाकी चीजें तो चलें, आप कहीं ना कहीं बाउंड्री सेटअप कर लेंगे, लेकिन एक मुझे पसंदीदा रिप्लाई मेरा था फुप्पो का रिश्ता, फुप्पो की बेटी का रिश्ता। तो वो तो मुफ्त में अगर आ भी रहा है तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा। उसको मना भी नहीं किया जा सकता है। इसमें जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक में बड़ी मज़ेदार बातें हो रही थी। वी वर कैचिंग अप ऑन कोविड वैक्सीन। तो अगर अभी तक आपने वैक्सीनेट नहीं कराया है, प्लीज़ फौरी तौर पे 1166 पे अपना नंबर भेजिए, अपना CNIC नंबर, आपको कोड मिलेगा। और कल जिस तरह के कासिम सुमरो साहब से हमारी बात हो रही थी, पार्लिमानी स्पोक्स पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर सिंध, जब सेहत के उमूर की बात की जाती है, उन्होंने कहा कि आप वॉक इन कीजिए, अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ आपको वैक्सीनेट किया जाएगा और आपका डेटा उसी वक्त एंटर होगा। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं। कराची में हमने देखा कि फौरी तौर पे बड़ी सख्ती की गई है, कल उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अगर एक रिपोर्ट और उसके विजुअल्स हम आपको दिखा सकें, बाकायदा लोगों का चालान और जुर्माना दिया गया है। टीम अगर आप वो विजुअल्स दिखाएं, इसके लिए हमें नज़र आई तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स, पुलिसमैन, आर्मी पर्सनल, ख़ास तौर पे कराची में हमने देखा कि वो सड़कों पे गश्त करते हुए नज़र आए। CM मुराद शाह साहब ने भी ये कहा कि वो सरप्राइज़ विजिट्स करेंगे, और जहाँ शटर डाउन करके लोग काम कर रहे थे और एक छोटी सी दुकान के अंदर 20-25 बंदे लोग के ख़रीदारी कर रहे थे, उसको भी रोका गया। खुदारा आज से आपको बताते चलें कि कराची में ये सख्त तरीन इक़दाम लागू किए गए हैं। इसको आप कर्फ्यू ऑफ सॉर्ट्स भी कह सकते हैं कि रात 8 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पे आप घर से ना निकलें, मास्क लगाए बगैर ना निकलें। 6 बजे के बाद आप देखेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाएगी। तो ज़रा जल्दी सुबह सवेरे उठने की आदत डालें। हम वैसे ही आपके साथ मौजूद होते हैं, पहले मेरा मॉर्निंग शो देखें, फिर उसके बाद कामों पे निकल जाएं, तो इससे आपके काम भी हो जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन ख्वाजा साहब, एक बड़ी मज़ेदार बात मैंने कल सुनी। एक जो ऐलान, उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद घर से ना निकलें और मगरिब के बाद पार्कों की लाइट नहीं जलाएंगे। तो मगरिब से पहले कौन से पार्क में लाइट जल रही होती है, ज़रा ये तो बताएं ना। किसी पार्क में लाइट नहीं जलती। अच्छा, दिन को बाल का बंदर रोड पे जल रही होती है ना। तो ये बड़े मजेदार, कल मैंने जब ऐसे ही मीम देखी, मैं अकेली बैठी थी, आई लाफ्ड आउट लाउड कि हाँ, ये उन्होंने कहा मगरिब के बाद लाइट नहीं जलाएंगे, उससे पहले कौन जलाता है? अच्छा, ये बताएं कि मुफ्त मशवरे की हम बात करें, कुछ मुफ्त की चीज़ें बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। जैसे अगर आपको अक्सर सुना होगा आपने कि जी इस चीज़ के साथ ये फ़लाना डिटर्जेंट फ्री है, उस डिटर्जेंट को आप इस्तेमाल करेंगे तो कपड़ों का रंग भी उड़ जाता है और आपका और लेने के देने पड़ जाते हैं। इसी तरह हम जो बात कर रहे थे कि अगर ख़ानदान से कोई मुफ्त रिश्ता आ जाए, मशवरा आ जाए, उसको आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, बाउंड्री भी नहीं सेटअप कर सकते, लोग बड़ा बुरा मानते हैं, तब क्या किया जाए? बस फिर वो कहते हैं ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इसको मोड़ कैसे देंगे? फुप्पो का रिश्ता मुफ्त में भी बड़ा महंगा पड़ जाता है। क्या कहेंगे किरण? सिदरा तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा। वाह 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 वाह। किरण क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं साइकोलॉजिकली तो एक ही एनालिसिस करूँगी, वो ये कि आप रिश्ते के एतबार से, क्योंकि रिश्ते की बात हुई है, फुप्पो की खाला की, बेसिकली वो रिश्ता जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी ये चीज़ होती है कि अगर ये चीज़ें पहले से ही आपके जहन में, देखिए कहीं ना कहीं पिक हो जाती हैं, रुझान पिक हो जाता है,
ठीक है, कि वो अपनी बेटी यहाँ देना चाह रहे हैं, वो अपने बेटे के लिए मेरी बेटी लेना चाह रहे हैं, उस घर से आपके लिए अच्छे अच्छे तोहफे आने लगे, बिरयानी खीर ज्यादा आने लगे, आने लग जाते अपने हाथ से बनाई है आपके लिए। जी, 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 तो आपको ये चाहिए कि बिफोर कि वो टाइम आए कोई आपसे डायरेक्ट बात करे, उससे पहले ही कुछ ऐसे मैसेजेस चाहे तो पहले अगर इनडायरेक्टली करना शुरू कर दें, ग्लास तोड़ दें, बट अगर इनडायरेक्टली आ रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली तौर पे बताएं, या अगर अलग से बैठ के डायरेक्ट बात कर ली जाए तो वो भी बहुत ज्यादा। आप क्या कहेंगी, इस तरह का रिश्ता नजर आ रहा है आने वाला है? बेसिकली हमारे साथ तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हम सब कजिन्स ने ये बोल देते कि फैमिली में रिश्ता करेंगे ही नहीं, तो वो एस्टैब्लिश थी बात, हम सब ने बोल देते कि खानदान के बाहर ही करेंगे, क्योंकि सबको पता होता है ना सब क्या तफरियां कर रहे होते हैं। अच्छा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन कभी कभार ऐसे इश्यूज पे मरहुमा दादी या मरहुमा नानी की ख्वाहिश का लोग कहते हैं कि आर दादी वाज वेरी लिबरल, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं था। पूरे पाकिस्तान की बात करें ना महक, जिनका ये मसला है वो क्या करें बेचारे। लेकिन वैसे इन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया, आपस में नहीं करेंगे ताकि एक दूसरे पे जुल्म ना करें। हाँ, ये देखिए, ये एक दूसरे से, ये इसको कहते हैं बहन चारा भाईचारा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शब्बीर जान बलोच लियारी कराची से बोल रहा हूँ। जी शब्बीर साहब, क्या कहेंगे? सर मैडम मेरी आवाज नशर तो नहीं हो रहा है यहाँ? नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज सही आ रही है। मुझे बताइए सर कि पाकिस्तान में क्या फ्री मिलता है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सही आ रही है, फरमाइए। मैडम ये अभी किसी और की कॉल जो है आ रही है। सर सो सॉरी, आपका प्रोग्राम में मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मुझे ये बताइए किरण कि जो चीज़ें मुफ्त में मिलने वाली हैं, ज़रा सीरियसनेस की तरफ भी टॉपिक को अगर ले जाएं कि जो चीज़ें वाकई मुफ्त होनी चाहिए, इखलाक, हमारा अच्छा इखलाक दूसरों के साथ, यानी गिवन होना चाहिए कि इट शुड बी देयर, या इसके अलावा जो सहूलियात की बात करें कि आप नलका खोलें तो पानी आना चाहिए, हवा फ़िज़ा जो है वो पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए, ये सारी जो अल्लाह ताला की नेमतें थी ये तो हम गवा चुके, ये हमें मुफ्त नहीं मिलती, इस पर क्या कहेंगे? ये तो आजकल वेंटिलेटर पे ले रहे हैं, देखें ज़रा लाइन में लगा रहे हैं ऑक्सीजन लेने के लिए हम। बिल्कुल, ये चीज़ें मुफ्त में मिलनी चाहिए, लेकिन देने वाले को महंगी पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका वो कहते हैं ना, सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है ये। तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो वो फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत है कि वो बिजनेस बन जाती है। उसको हम कैश करना चाहते हैं, उसको हम चाहते हैं कि लोगों को वो जिस तकलीफ मुश्किल में है, बट हमें हमारा नफ़ा और हमें हमारा फ़ायदा। बिल्कुल। अच्छा, हम जब अक्सर बात करते हैं कि मशवरे मुफ्त मिलते हैं, लेकिन वो मशवरे होते हैं जो आप ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर होते। ख्वाजा साहब, आपकी मुश्किल तो दोहरी होगी। हम देखते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी अगर किसी महफिल में कोई बेचारा डॉक्टर बैठा है, हालांकि वो आपके घर में इशाइये पे खाना खाने आया है, लोग अपने मसाइल उससे लेके उसके जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, और यही हाल आपके साथ होता है। कुछ कहता भी नहीं है, वो यही कह रहा होता है कि आप फलाना टेस्ट करा लें, हाँ, आप परसों आ जाएं। हाँ, आपके साथ भी होता होगा। हाँ, कानूनी तो मसाइल हर जगह लोग ऐसे, मैं तो पता है वॉक ही नहीं कर सकता, मैंने इलाल पार्क में वॉक करनी शुरू की, वो हर बंदा 2 मिनट बाद आके मेरे साथ लग जाए, क्योंकि जी वो हमारा सूट है वो नहीं चल रहा, कोई फैमिली केस है जी वो नहीं चल रहा। अरे भाई, नहीं चल रहा तो अपने वकील से पूछो। तो आप मुफ्त मशवरा, यानी लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना अब आपसे कि आप मुफ्त में ये मसला हल कर दें, तो और यही आपका ब्रेड एंड बटर भी है, तो आप कैसे फिर इसको डील करते हैं? मेरी आदत है, मैं तो कुछ ना कुछ मशवरा दे ही देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही कहता हूँ कि अपने वकील से रब्ता करें। सही सही। अच्छा, हमारे पास भी हम देखते हैं कि जब भी कोई एक्सपर्ट ऑनलाइन बैठा होता है तो लोग अपने इतने पर्सनल और इतने कॉम्प्लिकेटेड मसाइल महक लेके आ जाते हैं, जो मुझे लगता है कि यार एक तो नंबर 1 आप ऑन एयर ये बात कैसे कर रहे हैं, दूसरा अगर आपको कोई मशवरा दे भी दे तो उसके पास आपकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री मौजूद नहीं है। व्हाई डू पीपल डू दिस कि मुफ्त की चीज़ फ़ौरन ले ली जाए? बिकॉज दे आर अफ्रेड कि वो किसी प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाएं। हाँ। हमारे सराउंडिंग में भी एक प्रॉब्लम है ना कि हम ये कहते हैं फलाना कोई तबीयत ख़राब है तो जी आप कोई टोटका कर लें। क्यों कर लें भाई, आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाए ना, जिसका जो मसला है। भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और चीज़ जो फ्री मिलती है वो टोटके फ्री मिलते हैं। आप व्हाट्सएप खोलें, फेसबुक खोलें, आपको एक लाइन नजर आएगी। एडवाइस कर दें कि कोविड के सिलसिले में बिल्कुल टोटके या देसी वो बिल्कुल ना करें, फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोविड लंग्स में घुस जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये और एक दफा लंग्स में गया
फिर आप वेंटिलेटर पे, और वेंटिलेटर से फिर डब्बे में आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन प्लीज़ आप लोग एहतियात करें, 3 दिन वेट ना करें, 3 दिन वेट ना करें फौरी तौर पे। अब जो नए वेरिएंट्स है वो वाकई ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये आपको बहुत तेज़ी से डिटीरिएट करते हैं आपकी हेल्थ को। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप बताइए क्या मिलता है मुफ्त पाकिस्तान में? सब कुछ। देखें, सबसे पहले तो हमें अल्लाह का हर सांस पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी ये जो सिलेंडर की कमी हो रही है, कहीं ऑक्सीजन की, लाखों करोड़ों की ऑक्सीजन हम फ्री में ले रहे हैं डेली कुदरत से। बिल्कुल। तो बहुत सारी आसाइशें ऐसी हैं जो हमें बिन मांगे मिल रही हैं, तो शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी जो लोगों से या गवर्नमेंट से, वो तो बड़ी मुश्किल होता है कि कोई पॉजिटिव चीज आपको फ्री में मिल जाए, वो बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि शक सा पड़ता है कि ये फ्री में हमें क्यों मिला है। तो दूसरी और बाद में फिर उसका स्कैंडल भी बन जाता है कि असल में जी ये बड़ी खराब चीज थी, तभी आपको मुफ्त में दे दी है। जी सिद्रा, ख्वाजा साहब बैठे हैं, सबको सलाम कहूँगा। और एक छोटा सा एक सवाल था ख्वाजा साहब से। जी जी। बच्चों की समझ आती है, जैसे गर्मियां हैं, उनको छुट्टियां हो जाती हैं, हाँ। कि उनको समर वेकेशन हो गई, लेकिन जैसे हमारे लोग बड़े परेशान हैं, दुख में हैं, हजारों लाखों केसेस हमारे पेंडिंग में हैं। जजेस को किस बात की गर्मियों की छुट्टी होती है? ये तो डेडिकेटेड जॉब है एक। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू सो मच राशिद फॉर कॉलिंग इन। जजेस छुट्टी में कहीं घर चले गए हैं, बाकायदा जो है वकेशन जजेस होते हैं, अदालतें काम कर रही होती हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि आम दिनों में जैसे 16 जज हैं तो 16 के 16 काम कर रहे हैं, या 26 के 26 कर रहे हैं। अब इसमें ये होता है कि 10 या 11 जज या 8 जज, उनको वकेशन जज बना दिया जाता है, तो वो वकेशन में 16 जजों का काम कर रहे होते हैं, डबल काम। तो काम तो नहीं रुकता, सिर्फ ये है कि 8 जजों को रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ख्वाजा साहब, इसमें मैं रीइटरेट, जजेस इसमें कोई रेस्ट भी नहीं करते, पढ़ते हैं, लेटेस्ट लॉ पढ़ते हैं, पेंडिंग जजमेंट्स लिखवाते हैं। मैं तो देखता हूँ जजेस छुट्टी वाले दिन रोज आए होते हैं, अपना स्टेनो लो के बैठे होते हैं, वो देखते हैं मेरे पास 10 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं जजमेंट के, बोला सारे लिखा दो। क्या इससे वो बात याद आ रही है ना, जो मुहावरा है कि जिसने सबक याद किया उसको ना मिली छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया। तो ये वही वाली बात है, इश्क का दस्तूर निराला देखा, हाँ, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो जज भी छुट्टी नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं रोज व्हाट्सएप पे पढ़ रहा हूँ, मैसेजेस आ रहे हैं कि जी जजों की छुट्टी क्यों चाहिए। मेरे भाई, जज छुट्टी नहीं करते, वो जो काम कर रहे होते हैं वो डबल कर रहे होते हैं, वो अपने छुट्टी वाले जजों का भी कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है इसमें ये भी है कि नो मैटर आपका जॉब क्या है, चाहे आप एक डॉक्टर हैं, आप एक टेक्नीशियन हैं, आप एक जज हैं, आप एक टीचर हैं, आपको रेस्ट पीरियड चाहिए होता है। इनफैक्ट यू नॉट आप एक मशीन नहीं है। तो ये भी मेरे ख्याल में बड़ी करेक्शन की इस बात को, इस इस थिंकिंग की ज़रूरत है। आप अगर रिफ़्रेश होके नहीं आएंगे, आप अपने काम से रेगुलर ब्रेक नहीं लेंगे, आप मशीन नहीं है, मशीन भी रेस्ट मांगती है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्रेक और रिफ्रेशिंग ज़रूर करें। जजों की अच्छा फैमिली होती है, उनको भी टाइम देना होता है। एब्सोल्युटली, बच्चों को, वाइफ को, उनके लिए भी तो टाइम चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा जी, जहां हम मुफ्त चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके रिस्पॉन्सेज में आई। एक तो माशाल्लाह कल मुझे बहुत, यानी कम से कम 200 रिस्पॉन्सेज मेरे पास आए हैं ट्विटर पे, और अगर मैं अपने इंस्टा की बात करती हूँ वहाँ पे इससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज, 300-350 रिस्पॉन्स आए हैं। वो अक्सर लोगों ने मशवरे की बात की थी, इसके अलावा ये कहा था कि जी पोल्यूशन फ्री है, लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आई। लोगों ने ये भी कहा कि धोखा भी फ्री मिलता है। इसके अलावा मुझे ये एहसास हुआ कि जिन चीज़ों पर हमें बहुत वैल्यू लगानी चाहिए, अपनी बहुत कदर रखनी चाहिए, मिसाल के तौर पे मेरी अगर टाइम इन्वेस्टमेंट है, या मेरे इमोशंस, या मैं अपनी एनर्जीज़ कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ, लोग उसको भी बिना सोचे समझे फ्री में दे देते हैं। आप किसी की मक्खनबाजी देखें, कोई अगर आपको खामखा मक्खन लगा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा है, उनका तो मकसद होता है, लेकिन आपको लग रहा होता है कि वो बेलौस मोहब्बत है जो आपकी तरफ आ रही है। किरण, ये बात ज़रूर करना चाहेंगे कि हम बहैसियत एक कौम के बड़े जज्बाती हैं। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अगर किसी से नफ़रत करते हैं तो वहाँ पे भी हमारी कोई इंतहा नहीं होती। तो ये जो इमोशंस की इन्वेस्टिंग है, और अपने इमोशंस को इतना बेकदर कर देना कि अगले को आपने फ्री करा लिया है, ये कितना सही और गलत है, और हमारे लिए इसका क्या नुकसान हो सकता है? ये बिल्कुल सही है कि इमोशंस जो हैं वो भी हम सब कभी कभार अपने मकसद के लिए यूज़ कर लेते हैं, हालांकि ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक मामला है।
और अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारी अगर सोसाइटल बात करें ओवरऑल कि ये कैसे मुफ्त में मिलता है, एक तो किसी की तरफ नफ़रत और किसी की तरफ बेइंतहा मोहब्बत ना भी हो तो वो किसी मकसद के तहत कोई ना कोई ओबीडियंस उनकी तरफ हो जाती है, लॉयल्टी वफादारी आप करने लग जाते हैं। और अगर आप अपने आसपास देखें तो अक्सर हमारे मुल्क में ये चीज़ें बहुत होती हैं कि धरने लग जाते हैं। ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि उसमें बहुत से, ठीक है मकसद होगा कोई, लेकिन बहुत से आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो मुफ्त के वहाँ पे जज्बाती हो रहे होते हैं, पथराव कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, और उनसे कभी पूछा जाए कि मसला क्या है या प्रॉब्लम क्या है तो उनको इस बारे में पता ही नहीं होगा। मैंने ऐसे कई रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग करते हुए देखा है, फेसबुक पे आते रहते हैं क्लिप्स, तो लोगों को पता ही नहीं वो किस मकसद के लिए यहाँ पर है और जज्बात इतने ज़्यादा हैं उनके। अच्छा, हमारे मुल्क में जितनी प्रोटेस्ट होती हैं, लोग कहते हैं पूरा अमन प्रोटेस्ट है, लेकिन उसमें अमन कायम नहीं रहता। मैं क्या कहूँगी कि ये बात वाकई सही है कि हमारे मुल्क में वाहिद इस तरीका कार है हमारा कि हम खुद ही आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा होता है, आप इतने जज्बाती हैं और वाकई मुफ्त के आपके जज्बात हैं कि अपने मुल्क में तोड़ फोड़, जलाओ, घिराओ, ये हम कर देते हैं। ये होता तब है जब जिस सोर्स से लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे होते हैं वो सोर्स आपको सही गाइड नहीं करती। बहुत सारे प्रोटेस्ट ऐसे भी होते हैं जिनका कोई मकसद होता है। जब आपको, जिस तरह ये कही थी, जब आपका मकसद नहीं होता, आपको पता नहीं है कि आपने क्या करना है, तो ऑब्वियसली आप हर तरफ अपनी बात को स्ट्रेस देने के लिए कि भाई हम किसी के कहने पे यहाँ पर आए हैं, इस तरह की मतलब तोड़म ताड़ी करते हैं या गाड़ियाँ तोड़ देते हैं या शीशे तोड़ देते हैं, बस ये कि हमें बोल दिया गया है, तो वो बेसिकली नॉलेज ही नहीं है ना किसी चीज़। अच्छा, लेकिन ये मॉब मेंटालिटी के लिए ख्वाजा साहब, जब भी फिर सियासी अगर बात की जाए, सियासी लीडर्स से पूछा जाए कि जी आपके फॉलोअर्स थे, आप इनको मोबिलाइज करके लाए थे, तो उन्होंने कहा जी सियासी कारकुन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जज्बाती हो गए। तो वाकई क्या ये कह के वो बरी जमा हो सकता है? नहीं जी नहीं, देखें बात ये है कि असल में तो वो शख्स जो होता है जो ये सारा करता है, मुझे याद है उस ज़माने में 1977 में जस्टिस जमालुद्दीन अहमद थे, तो उन्होंने पूरे मॉब के कुछ 40 बंदे जो अरेस्ट हुए थे, 40 के 40 को सज़ा दे दी थी। सही। उन्होंने कहा दे ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और उन्होंने दुकानें तोड़ी, शराब की दुकानें तोड़ी, वो लूट के ले गए, बाद में वो पकड़े गए, ट्रायल हुआ, वो स्पेशल कोर्ट थी और उन्होंने 40 बंदों को सज़ा दे दी। सही। तो इसमें ये भी है। इसमें नहीं, आप समझते हैं वाकई जैसे भी किरण ने कहा कि हमारे यहाँ एक रविश नज़र आती है कि हम लोगों के जज्बात को उभारते हैं एंड वी मिसलीड। मैं आपको बताऊं क्या हुआ। 77 में भुट्टो साहब ने एक दी सन अंग्रेजी का अखबार दी सन नाम का निकला था, तो उसको बंद कर दिया। तो उसके सहाफ़ियों ने लियाकताबाद नंबर 10 से जुलूस निकाला प्रोटेस्ट में कि हमारा अखबार क्यों बंद कर दिया। उसमें पता चला 3 बंदे मर गए, गोली चली, क्योंकि वो जुलूस ने तो लूट मार शुरू कर दी लियाकताबाद में। सही। और 3 बंदे मर गए। अब वो जो 3 बंदे मर गए, वो उन्होंने कभी अंग्रेजी क्या मतलब ABC भी नहीं आती थी उनको। देखें जरा, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक भी नहीं आता। तो ये बिल्कुल अंग्रेजी का था जो बंद हुआ था। हाँ जी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कभार आपके जज्बात वाकई अगला बंदा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है और आप मुफ्त में इन्वेस्टेड हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़रा अक्ल व शऊर, अल्लाह ताला ने आपको एक जी शऊर मखलूक बनाया है, तो अपने अक्ल का इस्तेमाल करना बहुत अहम है। ये किस तरह बाउंड्री सेट की जाए? किरण, मैं चाहूँगी कि फ्रॉम द एंगल ऑफ साइकोलॉजी, ये जो हमारी नफ्सियात है कि हम इतने इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं, बेशक एक रिश्ता हो, एक जॉब हो, अपने काम को या अपने कॉज को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, कब वो अनहेल्दी होने लगता है, ये हमें कैसे पता चले? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारी अपनी खुद आगाही कितनी है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं क्या समझती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, क्या ये बिल्कुल उसके इक्वलेंट और उसके बराबर है कि जिसकी सोसाइटल डिमांड है, तो ही मैं आगे चलूँ। अदरवाइज़ ये मेरी पर्सनल बाउंड्री है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। तो जब इंसान अपने आप को पहचानने लगेगा और अपने जहन को, अपनी फीलिंग को, अपनी सोचों को अच्छे से एनालिसिस करने लगेगा, तभी उसको पता है कौन सा स्टेप किस वक्त उठाना है। बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बताऊं सिंपली, हम सब के अंदर, इंसान में ज़्यादातर बहुत ही नीड फॉर अप्रूवल है। ठीक है, वो चाहता है, वो चाहता है कि उसको एक्सेप्टेंस मिले, वैलिडेशन मिले। बिल्कुल। तो इस वजह से वो बहुत दफ़ा वो अपनी लो सेल्फ इस्टीम को
कहीं ना कहीं बूस्ट करने के लिए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करने लग जाता है काम, जो कि उसके खुद ही से अगेंस्ट। बिल्कुल, यानी आप ओवर प्लीजिंग भी देखें जब आप ये महसूस करें कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है या आपके मशवरे को मुफ्त मशवरा तस्वुर किया जा रहा है, आपकी बेलौस मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, दैट्स व्हेन यू आल्सो नीड टू कीप अ चेक। यानी अभी तक की गुफ्तगू में सिर्फ ये बातें हैं कि अगले आपको मुफ्त में कोई चीज़ें प्रोवाइड करें, चाहे वो स्ट्रेस हो, मशवरा हो, धोखा हो, इसमें ज़िम्मेदारी खुद भी कबूल करनी है कि इस पूरे ड्रामे में मेरा क्या रोल रहा है। धोखा आपको एक दिन में या एक लम्हे में नहीं मिला, आपने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया और आपने उसको एक ब्लाइंड आई दी, आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे थे बट फॉर सम रीजन यू चोज टू इग्नोर इट। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ। बात दरअसल ये कि खालिसन तो प्योरली तो दुआ मुफ्त में देना चाहिए, मगर हमारे लोगों का अजीब हिसाब किताब है, बिला वजह मशवरे। अरे भाई देना है तो अपनी जायदाद में तो हिस्सा दे दो, अपने जेब में जो माल है वो दे दो, बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दो, वो नहीं करेंगे। बाकी बात में उनके मशवरे दे, चाहे हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बड़े मज़ेदार आपने बात कही है। ख्वाजा साहब आपका, महक आपका, किरण बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुफ्त चीज़ों की बात हो रही थी तो किसी ने बड़े एक ज़बरदस्त बात मुझे कही कि कई दफ़ा हम मुफ्त चीज़ों को एज एन एक्सक्यूज़ भी यूज़ करते हैं। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, किसी ने कहा जी आज हज बड़ा महंगा हो गया, तो जवाब में किसी ने कहा नमाज़ें मुफ्त है, पहले वो तो पूरी पढ़ लो। तो बड़ा अहम है कि अपनी चीज़ों को, जो चीज़ आपके पास मैसर है उसमें बात करें। माल मुफ्त मिलते हैं, बिल्कुल सही आपने बात की। कोई और मुल्क आपको मिलेगा जहाँ पेट भर खाना आपको दस्तरखानों पर मुफ्त मिलता है, जो कि हम जानते हैं कि इमाम हसन की रिवायत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, और यकीनन मुफ्त दीजिए लोगों को, लेकिन एहसान के तौर पे, यानी उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आइए, उनके साथ अच्छाई कीजिए, इसका आपको अजर मिलेगा और आप रियलाइज़ करेंगे कि ये दरअसल मुफ्त नहीं था। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे जाएं और ज़रा कमेंट और फीडबैक दें आज के शो के बारे में भी और आज के टॉपिक के बारे में भी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।